नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं द डिजिटल इन्फो यूट्यूब चैनल और मैं पवन गर्ग। आज मैं आपको दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना में आवेदन की पूरी प्रोसेस बताने वाला हूं। यह दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए आवेदन चालू हो चुके हैं। आवेदन की प्रक्रिया पूर्णतः ऑनलाइन है। इसमें आवेदन आप कैसे करेंगे, आप पात्र हैं या नहीं हैं, कौन कौन से हितग्राही इसके लिए आवेदन कर सकते हैं, आवेदन की क्या प्रोसेस रहने वाली है, आवेदन कब तक होंगे, ऐसी तमाम जानकारी आज की इस वीडियो में आपको देखने को मिल जाएगी। दोस्तों आप हमारी वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा और दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों पीएम आवास योजना अंतर्गत आवास के आवेदन के लिए सबसे पहले आपको पीएम आवास के पोर्टल पर विजिट करना होगा। पोर्टल पर विजिट करने के लिए आप कोई भी ब्राउज़र में पीएम आवास सर्च कर सकते हैं या फिर आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में भी देखने को मिल जाएगी, तो जिसके थ्रू आप पोर्टल पर आसानी से जा सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों हम PMAY अर्बन के इस ऑप्शन पर क्लिक करके प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत आवेदन करने के लिए पोर्टल पर विजिट करेंगे। दोस्तों पोर्टल हमारे सामने कुछ इस तरह से ओपन हो जाता है। इस पोर्टल पर दोस्तों आप देख सकते हैं काफ़ी सारी जानकारी हैं और सबसे ऊपर ही आपको ये पॉपअप की तरह दिखाई देने वाला है जिसमें कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 लिखा है और इसके अंतर्गत 1 करोड़ नवीन आवासों के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो गए हैं। दोस्तों मात्र 1 करोड़ आवास पूरे देश में मिलने वाले हैं। दोस्तों जल्द से जल्द आप इस योजना के अंतर्गत अपना आवेदन जरूर कर लें, क्योंकि दोस्तों 1 करोड़ आवेदन होने के बाद इसमें नए आवेदन नहीं होंगे। इसके लिए आप दोस्तों इस बैनर में दिखाए गए QR को स्कैन करके भी पोर्टल पर विजिट कर सकते हैं या फिर दोस्तों इसी QR पर क्लिक भी कीजिए, तब भी दोस्तों आप पीएम आवास योजना के अंतर्गत इस पोर्टल पर आ जाएंगे। और दोस्तों इस पोर्टल पर आपको कुछ इस तरह का पोर्टल दिखेगा जहां पर सबसे ऊपर अप्लाई फॉर PMAY 2.0 लिखा देखने को मिलेगा। आप इस पर क्लिक कीजिएगा। जब दोस्तों आप इस पर क्लिक करेंगे तो एक नया टैब ओपन हो जाता है, कुछ इस तरह का पेज आएगा, लेकिन वो आपके काम का नहीं है। फिर से ही आप उसी टैब में आते हैं और यहाँ पर इस तरह का पोर्टल हमें देखने को मिलेगा जहाँ पर दोस्तों इंस्ट्रक्शन फॉर द यूज़र के लिए कुछ इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। यहाँ पर आपको दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में निर्देश दिए गए हैं। दोस्तों आप ध्यान से ये सभी निर्देशों को पढ़िए, समझिए और उसके बाद जो भी योजना आपके लिए बनी है, जो आपके लिए उपयुक्त हो, आप उसका चयन करके पीएम आवास योजना के लिए आवेदन करिए। यहाँ पर हम दोस्तों सभी निर्देश आपको पढ़ के सुनाते हैं और उनका आपको मतलब भी बताएंगे। दोस्तों प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 योजना का उद्देश्य सबके लिए आवास के दृष्टिकोण के साथ देश भर के सभी पात्र शहरी परिवारों को सभी मौसम के अनुकूल पक्के आवास उपलब्ध कराना है। यह योजना आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा लागू किया जा रहा है। यह योजना पात्र परिवारों को निम्न 4 घटकों के माध्यम से वित्तीय सहायता प्रदान करती है। तो दोस्तों इस योजना को 4 तरह से बांटा गया है और वह 4 प्रकार कौन कौन से हैं एक एक करके समझते हैं। पहला है दोस्तों लाभार्थी आधारित निर्माण। इस योजना के VLC घटक के तहत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के उन पात्र परिवारों को जिनकी वार्षिक आय 3 लाख रुपए तक है, अपनी उपलब्ध भूमि पर 43 वर्ग मीटर तक के नए पक्के आवास बनाने के लिए 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों VLC योजना के अंतर्गत पीएम आवास में 45 वर्ग मीटर तक का आवास स्वयं बनाते हैं तो दोस्तों उनको 2.5 लाख रुपए मिलेगा। इसके अलावा दोस्तों भागीदारी में किफ़ायत आवास AHP योजना के अंतर्गत भागीदारी में किफ़ायत आवास घटक के तहत EWS लाभार्थियों को पक्का मकान स्वामित्व में देने के लिए
वित्तीय सहायता दी जाएगी। इस घटक के तहत 30 से 45 वर्ग मीटर कारपेट क्षेत्र वाले किफायती आवास सार्वजनिक निजी एजेंसियों द्वारा बनाए जाएंगे और ईडब्ल्यूएस श्रेणी के पात्र लाभार्थियों को आवंटन के लिए उपलब्ध कराए जाएंगे। ईडब्ल्यूएस लाभार्थियों जिसकी वार्षिक आय 3 लाख तक हो तो आवास खरीदने के लिए केंद्र और राज्य एजेंसियों द्वारा 2.5 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। तो दोस्तों कुछ इस तरह से दूसरी श्रेणी में पीएम आवास का लाभ है। इसमें दोस्तों आपको फ्लैट बना करके दिए जाते हैं। और दोस्तों थर्ड है किफायती किराएदार आवास ARH। यह घटक उन शहरी निवासियों के लिए किफायती और स्वच्छ आवास सुनिश्चित करेगा जो मकान का स्वामित्व नहीं चाहते बल्कि अल्पकालिक आधार पर आवास की आवश्यकता रखते हैं या जिनके पास मकान बनाने या खरीदने की वित्तीय क्षमता नहीं है। ARH के तहत शहरी प्रवासी, बेघर, निराश्रित, औद्योगिक श्रमिक, कामकाजी महिलाएं, निर्माण श्रमिक, शहरी गरीब, स्ट्रीट वेंडर्स, रिक्शा चालक, अन्य सेवा प्रदाता आदि, बाजार, व्यापार संघों, शैक्षिक स्वास्थ्य संस्थानों, आतिथ्य क्षेत्र और संविदा कर्मचारियों के लिए पर्याप्त किराए के आवास को बढ़ावा दिया जाएगा। राज्य संघराज्य क्षेत्र सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि पानी, सीवरेज, स्वच्छता, आंतरिक सड़क, सामुदायिक केंद्र, स्वास्थ्य केंद्र, क्रैच आदि जैसे नागरिक सामाजिक बुनियादी ढांचे की आवश्यकताएं पूरी की जाएं ताकि वे आवास रहने योग्य बन सके। ईडब्ल्यूएस और LIG लाभार्थी जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख और 6 लाख है इस सुविधा का लाभ उठा सकते हैं। ब्याज सब्सिडी योजना ISS 2.0 की ब्याज सब्सिडी योजना के तहत पात्र लाभार्थियों को 1/9/2024 या उसके बाद स्वीकृत वितरित किए गए गृह ऋण पर सब्सिडी दी जाएगी। यह लाभ ईडब्ल्यूएस, LIG और MIG श्रेणी के लाभार्थियों को मकान खरीदने, पुनर्खरीद, निर्माण के लिए दिया जाएगा। ईडब्ल्यूएस, LIG और MIG श्रेणियों के वे परिवार जिनकी वार्षिक आय क्रमशः 3 लाख, 6 लाख और 9 लाख तक है इन योजनाओं का लाभ लेने के लिए पात्र हैं। योजना के तहत ईडब्ल्यूएस, LIG और MIG लाभार्थी के रूप में पहचान के लिए व्यक्तिगत ऋण आवेदन को आय का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना पड़ेगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से 4 श्रेणियों में पीएम आवास अर्बन का लाभ दिया जाएगा जिनको आप महत्वपूर्ण और गंभीर रूप से पढ़िए, समझिए, आपके लिए जो उपयुक्त है उसकी सारी डिटेल को नोट कीजिए और उसके बाद भी दोस्तों आवेदन करने का ट्राई कीजिए। क्योंकि दोस्तों यदि आप एक बार आवेदन कर देते हैं तो आवेदन में किसी भी प्रकार का सुधार बाद में नहीं किया जा सकेगा। यह दोस्तों महत्वपूर्ण जानकारी है, आप यहाँ पर पढ़ सकते हैं। नागरिक को योजना के किसी भी एक घटक का लाभ लेने से पहले ऊपर दिए गए विवरण को ध्यान पूर्वक पढ़ना और समझना आवश्यक है। एक बार घटक का चयन करने के बाद इसे बाद में बदला नहीं जा सकता। आवेदन पत्र भरने से नागरिक को PMAY 2.0 योजना का लाभ प्राप्त करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यदि दोस्तों केवल आवेदन करते हैं तो यह आपका अधिकार नहीं हो गया है कि आपको इसका लाभ मिल ही जाएगा। जब तक कि संबंधित राज्यों, संघ क्षेत्रों, शहरी स्थानीय निकायों, केंद्रीय नोडल एजेंसियों, प्राथमिक ऋणदाता संस्थाओं द्वारा पात्रता की पुष्टि नहीं की जाती। यानी कि जब तक आपका वेरिफिकेशन नहीं होगा, केवल और केवल आवेदन के आधार पर यह सुनिश्चित नहीं हो जाता है कि आपको प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के अंतर्गत लाभ प्रदान हो ही जाएगा। तो दोस्तों कुछ इस तरह से महत्वपूर्ण जानकारियां हैं जिनको आप पढ़िए और उसके बाद नीचे ही आपको क्लिक टू प्रोसीड का ऑप्शन देखने को मिलेगा।
तो आवेदन करने के लिए आप क्लिक टू प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक कीजिए। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन हो जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको डॉक्यूमेंट्स के बारे में जानकारी दी गई है। डॉक्यूमेंट्स आपको कौन कौन से आपके आवेदन में लगने वाले हैं उसकी यहाँ पर पूरी जानकारी दी गई है। यहाँ पर आप देख सकते हैं PMAY-U 2.0 योजना के अंतर्गत अपनी मांग प्रस्तुत करने से पहले कृपया सुनिश्चित करें कि आपके पास निम्नलिखित दस्तावेज तैयार हैं। दोस्तों एप्लीकेशन करने के पहले ही आपको यह डॉक्यूमेंट्स आपके पास रख लेने हैं, जिसमें कि आवेदक का आधार कार्ड विवरण है, जिसमें कि आधार संख्या और आधार कार्ड के अनुसार नाम और जन्म तिथि आपको फिल करनी है आपके एप्लीकेशन में। इसके बाद दोस्तों परिवार के सदस्यों का आधार विवरण, आपके परिवार में जितने सदस्य हैं सभी की आधार डिटेल आपको एप्लीकेशन में फिल करनी होगी, जिसमें कि आधार नंबर और आधार के अनुसार नाम और डेट ऑफ बर्थ भी फिल करना होगा। इसके अलावा दोस्तों आवेदक के सक्रिय बैंक खाते का विवरण भी, यानी कि आपको बैंक पासबुक जिसमें कि बैंक का नाम, IFSC कोड जो आधार कार्ड से लिंक हो, ऐसा बैंक अकाउंट आपको एप्लीकेशन में देना है। इसके बाद आपको आय प्रमाण पत्र जो कि PDF में रहेगा और जिसकी साइज 100 KB के अंदर होनी चाहिए या 100 KB तक हो सकती है। इसके बाद भूमि का दस्तावेज जो कि आपका पट्टा या फिर अन्य भूमि के दस्तावेज है जो कि आपको PDF साइज में रखना है और जिसकी फाइल साइज 1 MB तक हो सकती है। यदि ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास हैं तो आप प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने के पहले आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करने के लिए कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं। इन ऑप्शंस को ज़रूर आप ध्यान से आपकी आवश्यकता अनुसार फिलअप करें, क्योंकि यदि आप एलिजिबल नहीं होंगे तो आप आगे का एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल कर पाएंगे। तो सबसे पहले आप अपने स्टेट को यहाँ पर सिलेक्ट कीजिएगा। जिस स्टेट से आप बिलोंग कर रहे हैं उस स्टेट को आप यहाँ पर सिलेक्ट कीजिए। दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले आपको सिलेक्ट करना है अपना स्टेट। उसके बाद आपकी सालाना इनकम क्या है आपको वह यहाँ पर दर्ज करनी है। तो दोस्तों यहाँ पर आप जो भी इनकम डालें बहुत ही ध्यान से डालें, क्योंकि दोस्तों यही इनकम है जिसके आधार पर आपको PM आवास के अंतर्गत लाभ प्रदान किया जा सकेगा। दोस्तों जब भी आप यहाँ पर इनकम डाल देंगे आपको वर्ड में भी लिखा देखने को मिल जाएगा कि आपने अपनी इनकम कितनी डाली है, एक बार रीचेक जरूर करें। इसके बाद दोस्तों आपको सिलेक्ट वर्टिकल में ये 3 ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, जिनके बारे में आपको पहले ही बता चुका हूँ कि किस स्कीम के अंतर्गत किस प्रकार से आपको PM आवास योजना का लाभ मिलेगा। तो दोस्तों आप यहाँ पर किसी भी एक ऑप्शंस को सिलेक्ट करिए। सिलेक्ट करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ध्यान से सिलेक्ट करना है, क्योंकि आप इसको बाद में चेंज नहीं कर सकते हैं। उसी स्कीम के अंतर्गत आपको लाभान्वित किया जा सकता है जिसको आपने यहाँ पर सिलेक्ट किया है। इसके बाद दोस्तों यहाँ से पूछा गया है डू यू ओन अ पक्का हाउस एनीवेयर इन इंडिया। तो दोस्तों आप यहाँ पर नो का ऑप्शन ही सिलेक्ट करें, क्योंकि दोस्तों पक्का हाउस अगर कहीं पर है तो आपको हो सकता है PM आवास के अंतर्गत लाभ ना मिले। इसके बाद हैव यू अवेल्ड बेनिफिट अंडर एनी हाउसिंग स्कीम ऑफ सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट इन पास्ट 20 ईयर्स। तो दोस्तों इसके लिए भी आप नो के ऑप्शन पर क्लिक करें और इसके बाद आप एलिजिबिलिटी चेक कर सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप इस तरह की डिटेल को यहाँ पर फिल करते हैं आगे आपको कुछ इस तरह का पेज देखने को मिलेगा, जहाँ पर आपको पोजेंट और आधार ऑथेंटिकेशन लिखा देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको आधार कार्ड नंबर डालना है और आधार के अनुसार आपको नाम फिल करना है और इस तरह की जो जानकारी दी गई है आप इसको पढ़ के क्लिक करके जनरेट OTP के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके आधार कार्ड से लिंक मोबाइल नंबर पर OTP भेज दी जाएगी। उस OTP को आप फिल करेंगे और उसके बाद आप अपनी जानकारी यहाँ पर फिल करेंगे। तो दोस्तों कुछ इस तरह से PM आवास अर्बन 2.0 के अंतर्गत आपको आवेदन करना है अपने लिए आवास के लिए। दोस्तों आवास के लिए आप शीघ्र ही आवेदन कर दें, क्योंकि दोस्तों लिमिटेड PM आवास मिलने वाले हैं लोगों को। पूरे देश में 1 करोड़ आवास ही
मिलेंगे जिनके लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू हो चुके हैं। तो जल्दी कीजिए और अपना आवेदन करिए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।